नमस्कार, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। और इस वक्त पहुंचे हुए हैं बिहार के सीतामढ़ी में। और लगातार आपने हकीकत न्यूज के माध्यम से देखा होगा कि दहेज प्रथा को लेकर के, भ्रूण हत्या को लेकर के और बाल विवाह को लेकर के लगातार हमारा टीम इस पे काम करता है और इसको आप तक पहुंचाने का काम करता है। इसी बीच एक महिला हमारे साथ हैं जो 13 वर्ष की हैं उम्र में इनकी शादी हो जाती है। लेकिन 13 वर्ष की उम्र में शादी होना ये ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि ये पिछले वक्त में होता था। इस दौरान इस समय में 13 साल की उम्र में शादी होना एक लड़की के लिए बहुत बड़ा मायना रखता है। जिसके हाथ में खिलौना होना चाहिए, पढ़ने के लिए किताब होना चाहिए, उस उम्र में उसकी शादी हो जाती है। हालांकि शादी क्या होता है इसका मायना वो नहीं समझ पाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह होती है, जो पुरुष होता है जिससे उसकी विवाह होती है वो 40 वर्ष का होता है। ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 40 वर्ष पुरुष के साथ में एक 13 साल बालिका का विवाह कैसे हो सकता है। उस महिला के साथ मिलेंगे और उसकी पीड़ाओं के बारे में जानेंगे। 40 वर्ष पुरुष के लिए शादी हो जाता है इसलिए क्योंकि उसके घर वाले, लड़की के घर वाले ये जानते हैं कि लड़का शिक्षित है और लड़का होनहार है, लड़का पढ़ने के लिए पढ़ रहा है और सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। इस समय लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं और सरकारी नौकरी वाले ही अपनी लड़कियों को लड़का ढूंढा जाता है। इसी बीच में इनकी शादी हो जाती है उस 40 वर्ष पुरुष के साथ में जो सरकारी नौकरी के काम करने के लिए वो पढ़ाई करता है। शादी होती है कि नहीं होती है उससे हम मिलेंगे, उस महिला से मिलेंगे जो 13 साल की उम्र में शादी होती है। चलिए हम फिलहाल चलते हैं उनके पास और मिलते हैं और उनकी पूरी सारी जानकारी लेते हैं। जी मैडम, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ में, हकीकत न्यूज़ में। जी नमस्ते। जितने देखने वाले दर्शक हैं सबको नमस्ते बोलते हैं, जितने फैमिली हैं मेरे दर्शक। जैसा कि आपका मतलब 13 साल में ये शादी हो जाती है, तो क्या उस समय आप जान पाए थे कि 13 साल में शादी जो हुई तो हमारी शादी हो रही है, शादी क्या होता है, अपना मतलब जो पति है वो क्या होता है, ये सब समझ पाए थे उस समय? नहीं, हमको मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं। जानते भी नहीं थे कि मेरी शादी हो रहा है। आप जानते भी नहीं थे कि आपका शादी हो रहा है? जी नहीं जानते थे। और आपके मम्मी पापा जो थे, आपके घर वाले थे, किस लालच को देख करके उन्होंने आपकी शादी 13 साल में कर दी थी? क्योंकि ये सोचे हैं कि वो पीजी किए हैं, आज न कल तो नौकरी होगा, पर नौकरी हुआ नहीं। तो यानी कि नौकरी भी हाथ नहीं लगी और लड़की की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। ये देखिए, उम्मीद देखिए, आशा देखिए कि एक आशा के किरण पे एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देना ये कहाँ तक उचित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आप पे हम छोड़ देते हैं, आगे की कहानी इनसे जानते हैं। जो पीजी कर रहे थे और पीजी करने के दौरान आपके मम्मी पापा के मन में ये लालच आया कि कहीं ना कहीं इनको सरकारी नौकरी हो जाएगी, इसलिए आपको 13 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। तो जब शादी हो जाती है, जब आप अपने ससुराल जाती हैं, क्या कंफर्टेबल महसूस करती हैं वहाँ पर? मालूम नहीं था, कुछ भी ना मालूम था। जब 2 बच्चा हो, मतलब छोटा वाला बच्चा पेट में था तो पता चला कि मेरी शादी हो गई। बड़ा वाला बच्चा कब हुआ? मालूम नहीं, वैसे भी मम्मी लोग बोलती है 14 साल की उम्र में बड़ा वाला हुआ था। बताइए, जिसका बच्चा होना है, जिसकी डिलीवरी होनी है, उनको मालूम नहीं कि हमें डिलीवरी है या नहीं है, बच्चा होता कैसे है, क्या इस पे ध्यान रखा जाता है, क्या खान पीन की जाती है, ये सब इनको कुछ पता नहीं है। ये इनकी माँ को पता चलता है। ये कितनी शर्म करने वाली बात है कि इस समय जो जिन लड़कियों की शादी हो रही है वो सब समझ पा रही हैं कि हम किसके घर जा रहे हैं, हमारा जो दूल्हा है हमारे लायक है कि नहीं, हम उससे कंफर्टेबल महसूस कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन इनकी शादी उस उम्र में हो जाती है जहाँ तक कि ये बच्चा भी होता है तो ये जान नहीं पाती हैं कि ये बच्चा होने वाला जो है कैसे होगा, क्या होगा। फिर कितने साल की उम्र में आपका पहला बच्चा हुआ? 14 साल की उम्र में पहला बच्चा और दूसरा बच्चा 16 साल की उम्र में हुआ। यानी 16 साल में 2 बच्चे? 2 बच्चे हो गए। तो वहाँ पे जब आप ससुराल में गई तो क्या आपके हस्बैंड की नौकरी लग गई है? नौकरी करते हैं? नहीं कर रहे हैं अभी तो। चिमनी में उस भाटे में काम करते, ईंटा उटा ढोते हैं। भाटे में काम करते हैं और ईंटा ढोते हैं। तो आपके मम्मी पापा ने तो इस लालच में किया था कि सरकारी नौकरी हो जाएगी? हाँ, यही लालच में किए हुए थे।
तो आपकी उम्र क्या थी जब शादी हुई थी? आपकी उम्र क्या थी? 13 साल की उम्र थी। जब आपके हस्बैंड से जब आपकी शादी हुई थी उनकी उम्र क्या थी? 40 की उम्र थी। तो आप जान ही नहीं पाई थी कि लड़का 40 का है कि कितने का है? आप ये भी नहीं जान पाई हो? नहीं, हमको सब कुछ नहीं मालूम था। यानी कि सारा चीज आपके साथ हो गया, कुछ आपको अता पता नहीं है? नहीं, हम लोग को पता नहीं है। तो पता कब चला? बाद में पता चल तो मैं अपनी मम्मी को बोली, तो बोली कि जे बाद में आपको जैसे किस उम्र में लगा कि हम एक औरत की तरह हैं, हमारे बच्चे हैं, हम पति को पति मानते हैं कि हाँ ये हमारा पति है? वैसे हम कभी पति को पति मानवे नहीं कि वैसे दुलार से हम बबलू भैया बोलते हैं, भैया बोलते हैं, ऐसे भैया बोलते हैं। हम क्या बोले, हम तो बच्चा थे, बोले क्या बोलना है, तो हम बोलते थे क्या बोले, तो बोलो ना हमको भैया ही तो बोलो, तो हम ऐसे बोलते हैं बबलू भैया कहाँ है आपका। रियल नाम उनका है अशोक मिश्रा, ऐसे प्यार से हम लोग बल्ला जी बोलते हैं। बबलू भैया कहाँ है, घर का नाम ना होता है, 2 नाम होता है, फिर से एक नाम शॉर्ट भैया 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 हम बोलते हैं। बबलू भैया किधर है, तो बोलते हैं हाँ सुनिए जी, सब ना समझते हैं, कितना भी चीख कर रह जाए मगर समझ में ना। इसमें जोड़ेंगे लैंग्वेज। देखिए एक इंटरेस्टिंग कहानी में मोड़ ले लिया है। जिससे शादी होती है उसको ये बबलू भैया कहती हैं, और आज के ज़माने में या कभी भी ज़माने में कहा जाता है बाबू जान, ऐसा सब कुछ शब्द यूज किया जाता है अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए। लेकिन ये क्या कहती है? बबलू भैया। बबलू भैया बोलते हैं, आदत पड़ गया है, बच्चा सब भी जान गया है कि मेरी मम्मी भैया करके बोलते हैं। अच्छा ऐसे। अच्छा, भाई शब्द जो यूज किया जाता है, तो आप जानते हैं कि भाई शब्द किसको यूज किया जाता है? क्योंकि आपके भाई में पता चला कि भाई बहन, इसके बाद में अब तो बोलने का रियाज हो गया है, तो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, सुनिए ना तो जानवे ना करते हैं, कुछ बोलने में बबलू भैया कहाँ छा, कहाँ हम आ रहे थे। मैंने आदत लग गई है उनको भी कि हाँ, आप बबलू भैया कहेंगे तो ही उनको सुनाई देगा, नहीं तो नहीं और जान जानू कहेंगे तो नहीं सुनाई देगा। वो भी बोलते हैं बाबू कहाँ है, निकलो रे बाबू। अच्छा, बाबू वो आपको बाबू बुलाते हैं? हाँ बाबू बोला। आप उनको बबलू भैया बुलाती हैं? हाँ। देखिए कितना कम्युनिकेशन है इन दोनों में कि ये अपने हस्बैंड को बबलू भैया कहती हैं, और जो हस्बैंड जी हैं इनको बाबू बोलते हैं। ये मतलब कितनी ताज्जुब की बात है कि हस्बैंड तो अपनी पत्नी को बाबू बुला लेता है, लेकिन एक पत्नी अपने पति को बुलाने के लिए बबलू भैया का शब्द यूज करती है। जबकि आप जानते ही हैं कि किसी को बुलाना है तो क्या बोलना चाहिए, ये तो खुद आप जानते होंगे। फिर अब आप जब जान गई कि 40 साल की उम्र में आपके हस्बैंड से शादी हुआ था, तो आपने मम्मी पापा से कुछ सवाल नहीं किया कि क्यों हमारी शादी ऐसे उम्र में कर दिया, इस तरह से कर दिया, क्यों हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, क्यों जो नौकरी नहीं मिला, आज तक नौकरी नहीं मिला, जो भट्टी में इस समय मजदूरी का काम कर रहे हैं, घर चलाने के लिए एक महिला बड़ी कठिनाइयों के साथ में अपनी घर गृहस्थी चलाती है, पैसा जोड़ती है, तब कहीं जा कर के घर बनाती है। लेकिन वो महिला जिस लालच में इनके मम्मी पापा ने शादी किया था कि नौकरी पाएगा, वो आज भट्टी में काम करते हैं और ईंटा ढोते हैं। उस महिला को घर चलाने के लिए कितना परिस्थितियों का कितना सामना करना पड़ता होगा, ये इस दौर में आप जान रहे हैं कि जिस प्रकार से महंगाई है, उस समय कितना पैसा लगता होगा, ये कैसे घर चलाती होंगी। तो फिर घर कैसे चलता है? मैं कभी अपने माँ बाप से जिक्र नहीं की हूँ कि आप शादी काहे कर, ये जो अगर सोचन शक्ति रहता तो शादी करावी ना करती। कोई जरूरी कोई भी माँ बाप सोचता है कि मेरे बच्चे अच्छे फैमिली में जाए। अब अपना अच्छी सोच सब माँ बाप चाहते हैं कि अच्छी फैमिली में जाए, लेकिन ये तो नहीं चाहते ना कि अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करे। आपको नहीं लगता कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है?